दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम 20 फरवरी 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है। तो इसको जो है कहाँ किया है, तो इसका आयोजन तो भारतीय सेना ने किया है और इसका स्थल जो है जहाँ पर किया गया है वो बेट द्वारका जो कि गुजरात में है, वहाँ पे किया गया है। ये तटीय सैन्य अभ्यास है। और देखेंगे कि आर्मी दिवस कब मनाया जाता है। तो आर्मी दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके चीफ कौन है इस समय, तो इसके चीफ जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं इस समय। तो इसका राइट आंसर हो गया बेट द्वारका गुजरात में जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है। ये सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जो है मनु भाकर को चुना गया है, जो कि शूटिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी जब पेरिस ओलंपिक में 2 पदक लाए थे। पहली महिला थी जिन्होंने 2 पदक एक ही ओलंपिक में लाया है और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इसी बार मिला है। और देखेंगे कि पैरा स्पोर्ट्स वुमेन में किसको मिला है। तो पैरा स्पोर्ट्स वुमेन में जो है अवनी लेखरा को मिला। ये भी शूटिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाया है। और आगे देखते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है पुरस्कार मिताली राज को मिला है। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, को पाने वाली जो है एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है। तो इसको जो है 19 फरवरी 2025 को मनाई गई है। और देखेंगे शिवाजी के बारे में। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। शिवनेरी किला जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में, वहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। और इनका राज्याभिषेक कब करा गया था। इनका राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ किले में करवाया गया था। और इनके पास जो है अष्टप्रधान सेनाएं थी, जिसमें पीएम को क्या कहा जाता था। पीएम को जो है पेशवा कहा जाता था। सुमंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे। और इनको कहाँ से राजस्व प्राप्ति होती थी। तो ये कर जो थे चौथ और स्वदेश मुखी के द्वारा इनको कर की मतलब कि राजस्व की प्राप्ति होती थी, जिसमें जो चौथ था 1/4 भाग जो है 25% राजा को जाता था और इसमें सरदेश मुखी में से इनको 1/10वां भाग जो है छत्रपति शिवाजी को मिलता था। और देखते हैं कि भारतीय नौसेना के जनक एवं गोरिल्ला एवं छापामार पद्धति की जनक भी इनको कहा जाता है। और पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है। जो है असम में जोगी घोपा टर्मिनल प्रारंभ किया गया। जिसने इसका शुभारंभ किया तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि जल मार्ग मंत्री हैं, उन्होंने शुभारंभ किया है। इसमें पद्म नेविगेशन और त्रिशूल जहाज को हरी झंडी दिखाई गई है। इसकी मैप के थ्रू देखेंगे कि यहाँ पर जो है नेपाल हो गया, इधर सिक्किम हो गया और यहाँ पर भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश और ये भारत हो ही गया। तो यहाँ पे जोगी घोपा असम में बनाया गया है। इधर आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर नागालैंड हो गया, मिजोरम मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गया, फिर यहाँ पे त्रिपुरा हो गया। तो ये त्रिपुरा जो है पूरी तरह से तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो है कौन सा डिग्री मतलब 0 डिग्री 96 मतलब शून्य लाइन कहा जाता है। शून्य लाइन जो है किसके किसके मध्य है पूछा जाता है। तो ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन रही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है। तो इसकी बैठक जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें मलेशिया के साथ में भारत का 2 अभ्यास होता है, एक तो हरमऊ और दूसरा जो है समुद्र लक्ष्मण। हरमऊ शक्ति अभ्यास और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास 2 भारत और मलेशिया के मध्य होता है। इसको भी याद रखिए क्योंकि जो है जो चर्चा में रहता है उसको क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे रेखा गुप्ता को
चुना गया है। ये जो है आज जो है 20 फरवरी को रामलीला मैदान में इनका शपथ ग्रहण है। ये कहाँ की हैं? ये शालीमार बाग से जो है MLA हैं। और ये रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की चौथी नंबर की CM बन चुकी हैं। पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे सुषमा स्वराज थी, दूसरे नंबर पे शीला दीक्षित थी, तीसरे नंबर पे अभी जो बनी थी आतिशी मरलेना, और जो है चौथे नंबर की रेखा गुप्ता बन गई हैं। रेखा गुप्ता ने एक टैग लाइन दिया था, काम ही पहचान। और देखेंगे दिल्ली विधानसभा में कितनी सीट है? तो दिल्ली विधानसभा में 70 सीट है, जिसमें से जो अभी चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को कितना सीट मिला? तो बीजेपी को 48 सीट प्राप्त हुई थी, जिसमें इसको बहुमत हासिल होकर अब सरकार बनाई जा रही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को जो है दूसरा स्थान मिला है। और ये किस लिए होता है? ये उपभोक्ता भरोसा प्लस विस्तार के लिए होता है, जिसमें से पहले नंबर पे सैमसंग है, दूसरे नंबर पे रिलायंस जो कंपनी है उसको है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? तो एप्पल, नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स को जो है पीछे छोड़कर सैमसंग और रिलायंस पहले दूसरे नंबर पे हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए एनप्राउड पहल किसने लॉन्च की है? तो इसको जो है केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है एनप्राउड पहल, जिसके द्वारा जो है एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से इसका निपटान किया जाएगा। अभी हाल ही में केरल सरकार ने ही ऑपरेशन अमृत चला गया था। किसके लिए था? तो ऑपरेशन अमृत जो था एंटीबायोटिक दवाओं का जो मिसयूज होता है उससे निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहे आनंद परिसर का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहे आनंद परिसर का संबंध गूगल से है। और कहाँ पे बनाया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये जो आनंद परिसर है ये गूगल का भारत में सबसे बड़ा परिसर है। इसका अर्थ होता है अनंत का सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो मौसम भवन था दिल्ली में, जिसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी, इसके 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी के लिए इसमें जो मौसम विज्ञान विभाग की उपलब्धियां हैं उसकी पेंटिंग बनाकर दीवारों पर बनाई जाएंगी। तो ये सभी क्वेश्चन हैं। आज के शॉर्ट न्यूज़ क्या देख लेते हैं क्या है? तो शॉर्ट न्यूज़ में है कि कतर के अमीर शेख तामीम बिन हमद अल थानी ने भारत की यात्रा की। कतर जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को कतर का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और उसके बाद यहाँ से हमारे यहाँ जो है LNG एंड LPG जो है आती है, जिसे कहते हैं कि LNG और LPG का भारत का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। कौन? कतर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट न्यूज़ में कि स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरिया सेलुलोज पट्टियाँ जो है विकसित की। तो ये सभी शॉर्ट न्यूज़ रहे। तो आज के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगती कमेंट करिए, और जो है जल्दी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। डेली जो है करंट अफेयर से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।